हेलो फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड ने जो जारी किया है बायोलॉजी का मॉडल पेपर इंटरमीडिएट परीक्षा छात्रों के लिए, उसका हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन लेकर आए हैं। तो जितने भी छात्र इंटरमीडिएट के हैं दोस्तों और आने वाले बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, तो उन सभी छात्रों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो आप लोगों को डायरेक्ट देखने को मिलेंगे और ये आप लोगों को पैटर्न भी चला जाएगा, पता चल जाएगा दोस्तों किस तरीके से पैटर्न पूछे जाते हैं। ठीक है, टोटल 70 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें आपको 35 का जवाब देना है, 20 लघु उत्तरीय रहेंगे जिसमें 10 का जवाब देना है, 6 दीर्घ उत्तरीय रहेंगे दोस्तों 5 मार्क्स का, जिसमें से 3 का जवाब, मतलब दोगुने विकल्प के साथ क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों। आप लोगों को पैटर्न भी पता चल जाएगा दोस्तों किस तरीके के प्रश्न आप लोगों को बोर्ड परीक्षा वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे फाइनल एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल सेट क्वेश्चन है, इंटरनेट पे जारी है ना। तो सभी छात्र डाउनलोड कर लिया होंगे दोस्तों। चलिए हम लोग यहाँ पे एक एक क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर की बताते हैं सॉल्यूशन हल के साथ। ठीक है, तो अंत तक जरूर देखना, वीडियोज को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए ये सारे क्वेश्चन। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना, ठीक है ना। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन वेबसाइट का लिंक है दोस्तों, जहां से आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हो इस मॉडल सेट को, और साथ में आप लोग प्रैक्टिस सेट भी कर सकते हो ऑनलाइन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गूगल पे सर्च कर सकते हो starkstudypoint.com, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग भी जाके देख सकते हो। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे मॉडल सेट क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरनेट पर जारी हुआ है। ठीक है, पहला प्रश्न है दोस्तों कि ओपेरन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। तो ओपेरन मॉडल जो है वो आपका जीन नियमन है ना, जीन रेगुलेशन जो है ये प्रदर्शित करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा, एक का बी करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग आंसर मिलाते चलना, जो भी छात्र मॉडल पेपर डाउनलोड किया है यहाँ पे पता भी चल जाएगा दोस्तों किस तरीके के प्रश्न आप लोगों को किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछ, क्योंकि मॉडल पेपर इसलिए जारी किया जाता है आपको पैटर्न पता चल जाए, और यहाँ से कम 20 से 30% जो है आसानी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे द्वितीय केंद्र। क्या हो जाएगा, द्वितीय केंद्रक। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवाश्म सामान्य पाए जाते हैं। तो जीवाश्म जो है फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन, तो जीवाश्म जो सामान्यतः पाए जाते हैं दोस्तों ये पाए जाते हैं तलछटी चट्टान पे, तलछटी चट्टान में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पे कि ओकाजाकी टुकड़े किस दौरान बनते हैं। तो ओकाजाकी टुकड़े जो है दोस्तों ये बनते हैं आपका डीएनए के असंतत द्विगुण के समय। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 का सी। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर, कहा गया है कि मनुष्य के एंटीबॉडीज जो है वो बने होते हैं। तो मनुष्य के एंटीबॉडी जो बने होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 6 नंबर की, इनमें से कौन सा जलीय पौधा नहीं है। तो जलीय पौधा बताना है आप लोग को, है ना। ट्रापा, हाइड्रिला, नेलम्बो ये सारे हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। जो अकासिया ये जलीय पौधा आपका नहीं है, ठीक ना, हाइड्रोफाइटिक प्लांट। अगला है दोस्तों यहाँ पे कि टर्नर्स सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा 7 का बी 45। अगला यहाँ पे कि अफीम प्राप्त होता है किससे। तो अफीम जो प्राप्त होता है वो होता है दोस्तों पाइपेवर सोम निफेरम से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं कि लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट निर्मित होता है किस में। तो बी लिम्फोसाइट जो निर्मित होता है दोस्तों ये निर्मित होता है आपका अस्थि मज्जा में। किसमें, अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर डी। अगला यहाँ पे कि मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था कौन सी होती है। तब मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था जो होती है वो होती है आपका स्पोरोजोइट। क्या होता है, स्पोरोजोइट। ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों कि टीआई प्लाज्मिड निम्नांकित में किस में प्राप्त होता है, किससे। तो टीआई प्लाज्मिड जो होता है ना ये प्राप्त होता है दोस्तों आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है 12 नंबर की क्राइजीन किस फसल को बॉल कृमि से बचाता है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कपास। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि समापन कूट कौन सा है। तो समापन कूट यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों वो यूएए जो एक टर्मिनेशन कोडॉन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। अगला है आपका कि डीएनए द्विकुंडली जो होता है वो क्या होता है, वृत्ताकार, समानांतर या फिर प्रति समानांतर तथा पूरक। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रति समानांतर तथा पूरक। ऑप्शन नंबर डी। अगला है आपका कि अंडाणु के कोशिका द्रव्य में कौन सी संरचना नहीं होती है। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेंट्रोसोम। अगला है आपका 16 नंबर की प्रतिलेखन की क्रिया में कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि कीटों तथा पक्षियों के पंख जो कहलाते हैं वो किस तरीके का अंग कहलाते हैं। कीटों और पक्षियों अलग अलग हो गया दोस्तों, तो इसको हम लोग बोलते हैं असमजात अंग। ऑप्शन नंबर डी।
अगला है कि रिलैक्सन रिलैक्सन है ना, रिलैक्सिन का स्राव होता है किससे? तो रिलैक्सिन का जो स्राव होता है दोस्तों ये होता है आपका कॉर्पस ल्यूटियम से। किससे? कॉर्पस ल्यूटियम से। डी ऑप्शन। अगला है 19 नंबर कि शुष्क अनुकर्मण में कौन सा अग्रणी है? तो शुष्क अनुकर्मण में जो अग्रणी है दोस्तों से उत्तर हो जाएगा लाइकेन। अगला है आपका निम्नलिखित में से जल का भारी धातु प्रदूषक कौन सा है? तो जल का भारी धातु जो प्रदूषक है वो आपका से उत्तर हो जाएगा दोनों, ए तथा बी, निकेल और आर्सेनिक दोनों। अगला है आपका कि अंड उत्सर्ग जो होता है किस में? तो अंड उत्सर्ग जो होता है दोस्तों ये होता है आपका अंडाशय में और लगभग 14वें दिन में। ठीक है, तो ये दोनों से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है। अगला है आपका यहाँ पे कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। देखो यहाँ पे रणथंभौर पूछ दिया गया, ठीक ना। राष्ट्रीय उद्यान एक से 2 नंबर से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे रणथंभौर तो राजस्थान हो जाएगा, ठीक है ना। गिर भी पूछा जा सकता है, जिम कार्बेट भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग को याद रखना होगा। अगला यहाँ पे कि मनुष्य के लिंग गुणसूत्र कौन सा है? तो है ना ह्यूमेन का मनुष्य के लिंग गुणसूत्र जो होता है वो आपका XX और XY दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इसका डी दोनों, ए तथा सी। अगला है कि भ्रमणशील आनुवंशिक पदार्थ है। तो भ्रमणशील आनुवंशिक पदार्थ जो है दोस्तों ये आपका इंट्रॉन है। अगला है कि पेरीपेटस है ना, क्या है दोस्तों? पेरीपेटस संयोजक करी है। तो पेरीपेटस जो है वो संयोजक करी है, से उत्तर हो जाएगा 25 का ए, अर्थोपोडा तथा एनेलिडा के बीच। अगला है कि ह्यूगो डीवरीज ने प्रस्तावित किया। तो से उत्तर हो जाएगा 26 का दोस्तों सी, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। अगला है कि 27 नंबर की ट्रांसजेनिक हीरोडीन निम्नांकित में किससे प्राप्त किया जाता है? तो सही उत्तर 27 का बी हो जाएगा ब्रासिका नेपस से। अगला है 28 नंबर की एंटम अमीबा हिस्टोलिका निम्नांकित में से किस बीमारी का रोगजनक है? तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीबियासिस का। ठीक है। अगला है दोस्तों कि एक पारितंत्र के ये 2 घटक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से 2 घटक है एक पारितंत्र के? तो ये हो जाएगा अजैविक तथा जैविक दोनों, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि प्रजनन जिसमें युग्मक विलयन नहीं होता क्या कहलाता है? तो प्रजनन जिसमें युग्मक विलयन नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों असंगजनन। अगला है कि सुपोषण इनमें पाया जाता है। सुपोषण किन में पाया जाता है? तो सुपोषण जो पाया जाता है झील में। अगला है आपका कि डाइहाइब्रिड है ना, डाइहाइब्रिड क्रॉस में F2 फिनोटॉपिक का जो अनुपात होता है वो कितना होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 32 का आपका 9:3:1, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। अगला देखते हैं 33 नंबर का आगे, किस पौधे का जड़ नए पौधे को जन्म देता है? तो किस पौधे का वो जड़ है दोस्तों जो नए पौधों को जन्म देता है? वो कहलाता है आपका दहलिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 34 देखते हैं, कहा गया कि अंतःकवक मूल का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? तो सही उत्तर हो जाएगा 34 का ए, यहाँ पे ग्लोमस। ठीक है। अगला है अम्लीय वर्षा का क्या कारण हो सकता है? तो अम्लीय वर्षा का ही वो वायु प्रदूषण है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि धंसे हुए रंग जो है किसमें पाया जाता है? धंसे हुए रंग जो पाया जाता है ये आपका मरुदोभिद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर कि आर्कियोपेट्रिक्स जो है किस काल में विकसित हुआ था? तो ये जुरासिक काल में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। अगला है कि अंग प्रत्यारोपण और स्वीकृति इनके कारण होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, 38 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साइटोटॉक्सिक टी कोशिका के कारण। अगला है आपका कि निम्नांकित में किस परजीवी पौधे में बीटा कैरोटीन तथा फेरिटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है? तो 39 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुनहरा धान। अगला है आपका यहाँ पे जीनोटाइप फिनोटाइप अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? तो देखिए दोस्तों, जीनोटाइप और फिनोटाइप जो कॉन्सेप्ट दिया था सबसे पहले वो थे जोहानसन। कौन थे? जोहानसन। अगला है कि ऋतुस्राव चक्र के कारण दौरान चक्रीय परिवर्तन किन में होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऋतुस्राव चक्र के दौरान जो चक्रीय परिवर्तन होता है वो होता है दोस्तों आपका एंडोमेट्रियम में। किसमें? एंडोमेट्रियम में। अगला यहाँ पे कि एमनियोसेंटेसिस द्वारा किसका विश्लेषण किया जाता है? तो एमनियोसेंटेसिस द्वारा जो है ये विश्लेषण जो किया जाता है आपका वो एमनियोटिक द्रव, ठीक है ना, एमनियोटिक द्रव, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। अगला है कि हृदय का विकास
होता है किसके द्वारा? तो हृदय का जो विकास होता है वो आपका हुआ होता है दोस्तों मीसोडर्म द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। 44 देखते हैं, कहा गया कि केसर निम्न में से किस पौधे से प्राप्त होता है? तो केसर जो प्राप्त होता है ना, ये होता है आपका क्रोकस सटाइवस। ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पे कि नील हरित सवाल की विशेषता क्या है? तो नील हरित सवाल जो है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नेक्स्ट है यहाँ पे 46 नंबर, कहा गया है कि इंसुलिन की आणविक रचना की खोज किसने किया? तो इंसुलिन की जो आणविक रचना की खोज किया था वो थे साइंगर। बी ऑप्शन। अगला है 47 नंबर की प्रेरित गर्भपात जो है क्या है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। प्रेरित गर्भपात, इंड्यूस्ड एबॉर्शन, ठीक है ना। तो सही उत्तर 47 का सी हो जाएगा एमटीपी। अगला है कि प्रतिजैविक सिफेलोस्पोरिन निम्न में किससे प्राप्त होता है? तो सही उत्तर 48 का डी हो जाएगा कवक से। अगला यहाँ पे कि परजीवी आवृत्तिबीजी होते हैं। तो परजीवी आवृत्तिबीजी जो होते हैं वो होते हैं दोस्तों आपका प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर्स। अगला यहाँ पे कि चट्टानों पर बढ़ने वाला पौधे को हम लोग क्या बोलते हैं? तो चट्टाने पर बढ़ने वाले पौधों को हम लोग बोलते हैं सैलोद्विद, ठीक है ना, लेटोफाइट्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। अगला यहाँ पे कि संवहनी ऊतक, यांत्रिक ऊतक तथा छल्ली में कमी होना किसकी विशेषता है? तो 51 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलोदोभिद। अगला यहाँ पे कि मैंग्रोव क्षेत्र में कौन सा पौधा पाया जाता है? मैंग्रोव वन होता है, मैंग्रोव है ना जोन, इसमें किस तरीके का पौधा पाया जाता है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा आपका राइजोफोरा। क्या हो जाएगा? राइजोफोरा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि 53 नंबर कि सुनहरा धान एक जीएमओ पौधा है जिसमें निगमित जीन किसके जैव संश्लेषण के लिए होता है? तो 53 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ओमेगा 3। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन जीव द्रव्य संलयन को बढ़ाता या प्रेरित करता है? तो 54 का सी ऑप्शन हो जाएगा पॉलीथिलीन ग्लाइकोल तथा सोडियम नाइट्रेट। अगला देखते हैं यहाँ पे 55 नंबर की आनुवांशिक अभियांत्रिकी में उन्नति किसके कारण संभव हुई है? तो सही उत्तर हो जाएगा 55 का सी, एंडोन्यूक्लिज। 56 देखते हैं दोस्तों, टिटेनस द्वारा उत्पन्न विष मुख्य रूप से किससे प्रभावित करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 56 का सी, स्वैच्छिक मांसपेशी, ठीक है, वॉलेंटरी मसल्स। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन मृदु जलीय मछली नहीं है? चार ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, सैल्मन जो है ये मृदु जलीय मछली नहीं है, तो 57 का डी। अगला है कि लोही नस्ल है किसकी? तो लोही नस्ल है भेड़ की। अगला है आपका कि सीसा युक्त और सिल्वर पेंट के रंगहीन होने का क्या कारण है? तो 59 का उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला है कि मृदु जल में BOD का स्तर इससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो 60 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 50 ppm, ठीक है। अगला है कि सर्वाधिक प्रसिद्ध नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, तो 61 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइजोबियम। 62 देखते हैं कि HIV हमला करता है किस पे? तो HIV जो हमला करता है दोस्तों वो आपका हमला करता है मददगार टी कोशिका पर, ठीक है, हेल्पर टी सेल्स। अगला है यहाँ पे महिलाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां जन्म नियंत्रण में कैसे मदद करती है? तो सही उत्तर हो दोस्तों आपका अंड उत्सर्ग को बाधित करके, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला है कि एमनियोसेंटेसिस द्वारा विकासशील भ्रूण में निम्नलिखित में से किसका पता नहीं लगाया जा सकता है? तो 64 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पिलिया। 65 देखते हैं कि NIF जीन्स से संबंधित है किनसे? तो NIF जीन्स से जो संबंधित है दोस्तों ये है आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 66 नंबर की आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग किया जा सकता है, तो 66 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा किसी भी DNA टुकड़े के लिए। अगला है कि मरुदभिद पौधे की पत्तियों की विशेषता क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा 67 का निचली एपिडर्मिस पर धंसे रंग और भारी छल, ये दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, बी और सी दोनों। 68 है कि एक झील में पादप प्लवक बहुत मात्रा में उगते हैं, इनका कौन से जोन में, ठीक है ना। तो 68 का सही उत्तर हो जाएगा लिम्नेटिक जोन में। 69 है कि युग्मक कभी संकर नहीं होते, यह कथन है यहाँ पे किसके? तो ये कथन है दोस्तों पृथक्करण के नियम के, ठीक है ना। तो 69 का सी करेक्ट हो जाएगी।
अगला है आपका 70 नंबर लास्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रॉस 3:1 के फिनोटॉपिक अनुपात को दर्शाता है। तो 70 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए हैं जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल सेट का क्वेश्चंस था। यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आप सभी को पूछे जाएंगे। ठीक है ना, इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन जो है घुमाया है दोस्तों, क्योंकि 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको 30 का जवाब देना है। तो वही 30 क्वेश्चन देना है, 35 का जवाब देना है जो आपको ईजी लगे और जो आप 100% जानते हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियोज़ के माध्यम से मैंने आप लोग को बताया दोस्तों बायोलॉजी का मॉडल सेट का क्वेश्चन पेपर। ठीक है ना, उसी तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स का मैंने अपलोड कर दिया है, तो जाके आप लोग देख सकते हो सारे छात्र। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं और वेबसाइट पे जाके जरूर तैयार कीजिए starcast.com, गूगल पे लिखना, लिंक डिस्क्रिप्शन है, मॉडल सेट का डाउनलोड कर लेना।